Oh, Shalom, good evening, friends. Welcome again to this Hindi session of Bible study. शालोम और सभी दोस्तों का हम जो है वो स्वागत करते हैं आज की शाम के लिए। आज हम फिर से एक हिंदी पवित्र शास्त्र की पढ़ाई को आगे देखेंगे। And we are welcoming you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, Yeshua. और हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में जो हमारा उद्धार करता है। Smruti, Yes, can you please mute? yeah. Sorry, friends, we sometimes there's a lot of disturbance, but anyway, let's carry on. And we have been studying the book of James, the book of Yaakov, and it's been a tremendous study to understand a lot of the New Testament mind. और हम जो है अभी तक याकूब की किताब से काफी बातों को जो है वो पढ़ चुके हैं और हम बहुत सारी बातों को जो है जो हमने अद्भुत रीति से उन बातों को सीखा है, समझा है और बहुत सारी बातों को हमने देखा है अभी तक। We learned many important concepts and righteous things that we can implement in our lives in the first 3 chapters of this book. और हमने जो है वो शुरुआत की किताब जो याकूब की हमने देखी उसमें से हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को जो है वो सीखा है, जो धार्मिकता की बातों को सीखा है जो हमें जो है हमारे जीवन में लागू करनी चाहिए। In this chapter 4 of the book of Yaakov, it's very important to understand the basis of our walk in the kingdom of God. और हम याकूब के चौथे अध्याय से देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को जो हम देखेंगे जिस चाल से हमें परमेश्वर के राज्य में चलना चाहिए। And this he's explicitly talking to his Jewish brothers and sisters, as we have learned, because to remind them of the way they need to come and approach God. और हमने देखा कि याकूब की ये जो किताब है वो सिर्फ यहूदी भाई बहनों के लिए लिखी गई है। ये बातें जो है वो यहूदी भाई बहनों के लिए ही है, जहाँ पे उनको कहा गया है या समझाया गया है कि उनकी चाल जो है वो किस प्रकार की महत्वपूर्ण है और उनको कैसे जो है वो परमेश्वर के राज्य में चलना है। Now, in the verses 1 to about 5, he is telling he's telling the believers that they need to stop living like animals. और पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक जो है याकूब ने अपने विश्वासी भाई बहनों को समझाया है कि उनको जो है वो एक जैसे वो जी रहे, जैसे जानवर जैसे वो जी रहे वैसे उनको नहीं जीना है। And he's trying to tell them that give importance to the divine spiritual side of you rather than the earthly animal soul that is ruling in your flesh. और यहाँ पे याकूब अपने विश्वासी भाई बहनों को समझा रहा है कि तुम्हें जो है तुम्हारी आत्मिक जो आत्मा है, आलोकित जो आत्मा है तुम्हारे अंदर, तुम्हें उसके ऊपर अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित करना है या उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, ना कि तुम्हारी उस आत्मा के ऊपर जो एक जानवर की आत्मा है जो इस संसार की बातों से या संसार के नाई जैसी चीजों से तुम्हें नहीं जुड़ना है। Now let me remind you again that you and me are created as a spiritual being, but we are placed in an earthly soul that comes from the earth, that is part of the body. और हम आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि हम जो है वो एक अलौकिक रूप में जो है वो हम रचे गए हैं, पर हमारा जो है वो शारीरिक रूप में हम इस धरती से उपजाए गए हैं, जो शरीर हम इस धरती पे लेकर आए हैं। So the two parts of you, one is the eternal part of you that comes from God, which is the breath of God, and that which comes from the earth, which is flesh and blood, does not understand the kingdom of God.
और हमारे अंदर जो है वो हमारे शरीर के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है वो एक हमारा आत्मिक रूप का हिस्सा है जो स्वर्ग से परमेश्वर से जो हिस्सा हमारे पास हमारे अंदर है और एक हिस्सा जो है वो हमारा शारीरिक जो हमारे फ्लेश जो हमारे शारीरिक हिस्सा है हमारे अंदर जो इस धरती से जुड़ा हुआ है जो परमेश्वर की बातों को नहीं समझता। Now, that which comes from the earth also is also beautiful because God has created it. और जो हिस्सा हमारा शरीर से जो धरती से उपजा हुआ है वो भी एक बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि उसकी रचना भी परमेश्वर ने ही की है। Its beauty, its built, its complexion, its own pride, its own personality, its gifts, all this comes from the earth. It's a very earthly thing. और ये जो खूबसूरती है वो अपनी ही चरित्र, अपनी ही एक घमंड को लेकर, अपनी ही एक सुंदरता को लेकर आई है और ये सारी जो है वो एक जो शरीर से जुड़ी हुई जो है वो धरती की ये सारी बातें हैं। But that which is divine is from above and it's got to do with peace and kindness and love and beauty, and it's got a different personality altogether. और जो हमें स्वर्ग से मिलती है, जो अलौकिक चीज़ें जो मिलती है, जो प्रेम है, जो नम्रता है, जो उम्मीद है, जो प्यार है, वो सारी बातें जो है वो एक अलग ही बातें हैं। Now, that which comes from the earth does not understand or know that which comes from heaven. और जो बातें धरती से आती है, वो उन बातों को नहीं जानती है, ना समझती है, जो बातें हमें स्वर्ग से मिलती है। So, if a person operates completely on his earthly sense, he will never know the things of God. और अगर कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से जो है वो धरती की बातों से जुड़ा हुआ है और धरती के गुणों में ही कार्य करता है, तो वो कभी भी जो है वो परमेश्वर की अलौकिक बातों को कभी भी नहीं समझेगा। And by operating in the earthly physical body and the earthly soul, this soul is separated from God. It does not understand goodness and holiness and kindness. And this soul will operate in sin, iniquity, and cruelty. और अगर हमारी आत्मा जो है अगर सिर्फ सांसारिक रूप से जुड़ी हुई है और उसी तरह से अगर कार्य करती है जो संसार की बातों से ही जुड़कर संसार की बातों से ही अगर वो कार्य करती है, तो वो जो सांसारिक रूप की जो आत्मा है अगर वो कभी भी अलौकिक जो शक्तियाँ है या अलौकिक जो गुण है, जो भेंट है, जो परमेश्वर का प्रेम है, जो उसकी जो धार्मिकता है, उसको कभी भी नहीं समझेगी और वो शरीर में जो है वो हमेशा पाप करता ही रहेगा। The idea is to take this animal soul that is out of control in you and to slaughter it and to offer it as a sacrifice to God. और हमें और जो होनी चाहिए कि हमारे अंदर जो एक जानवर की जो आत्मा है, जो पूरे तरह से जो है वो सांसारिक रूप से जुड़ी हुई सांसारिक कार्य को जो करती है, जो हमारे काबू के बाहर है, जिसके ऊपर हम काबू नहीं कर सकते हैं, उसको हमें जो है वो काबू करना है, उसको जो है हमें बलि करना है और उस सांसारिक आत्मा को जो है वो एक बलिदान के रूप में परमेश्वर के आगे हमें भेंट में रखना है। So, therefore, even in the Old Testament, when they offered bulls and cows and goats and sheep as sacrifices, they were offering these animals in place of the animal inside of them. और इसलिए हम देखते हैं पुराने करार में जैसे हम देखते हैं कि लोग जब जानवरों की बलि चढ़ाते थे, गाय, भैंस या बकरे की बलि चढ़ाते थे, तो वो जानवरों की बलि इस रूप में चढ़ती थी क्योंकि उनके अंदर की जो जानवर है, उस जानवर की वो के रूप में वो बलि चढ़ती थी। So, God was not looking at the sheep and the goat that was slaughtered, but was looking at the individual who was offering not the sheep and the goat, but who was supposed to be offering his self as a living sacrifice.
और इसलिए परमेश्वर जो है वो ये नहीं देखता था कि किसने क्या बलिदान चढ़ाया है, कौन-सी भेड़ या कौन-सी बकरी चढ़ाई है। परमेश्वर को वो बलिदान को नहीं देखता था, परमेश्वर उस बलिदान को देखता था जो मनुष्य अपने जीवन में करता है, जो एक जीवित बलिदान मनुष्य देता है। So basically, that you on a daily basis will slaughter the animal soul that you're living in. If you are greedy, you will slaughter it. If you're full of lust, you will slaughter it. If you're full of anger, you will slaughter it. You have to be slaughtering the animal inside of you. तो हमें एक मनुष्य होने के नाते रोज ही जो है वो हमारे अंदर के जानवर की बलि जो है वो हमें चढ़ानी है। उस जानवर अंदर के जानवर को हमें मार डालना है। अगर हमारे अंदर जो है वो किसी भी प्रकार का जानवर है, चाहे लालच का जो जानवर है, तो हमें उसकी बलि चढ़ा देनी है। अगर हमारे अंदर अगर गुस्से का जानवर है तो हमें उसकी बलि चढ़ानी है। अगर हम हमारे अंदर अगर कोई व्यभिचार का या कोई लालसाओं का जानवर है तो हमें उसकी बलि चढ़ानी है। So now we are coming to understand the basis of a walk of how we need to approach God. और अब हम उन बातों को देखेंगे और उन चिन्हों को देखेंगे, उन महत्वपूर्ण नींव को देखेंगे कि हमारी जो चाल है, हमारी जो चाल-चलन है, वो परमेश्वर में कैसी होनी चाहिए। Now read verses 1 to 5, please. और याकूब का चौथा अध्याय 1 से 5 वचन कहता है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। तुम हत्या और दाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है कि जिस आत्मा को उसने हमें भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल दाह हो? He's telling the believers that if you call yourself in the kingdom of God a believer, anointed, and if you have got the impartation of God's Holy Spirit, then you must keep yourself in this process of purity and slaughtering yourself on a daily basis. और ये वचन हमें ये समझाता है कि अगर कहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर के राज्य के हिसाब से अगर हमारा चाल-चलन है, अगर हमारे अंदर धार्मिकता है और ये सारी बातें जो स्वर्ग से जुड़ी हुई हमारे पास है, तो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे अंदर की जो जानवर की आत्मा है, उसको हमें जो है वो रोज़ाना ही उसका बलि चढ़ाते हुए हमें आगे बढ़नी है। Because that animal soul inside of you is causing you to lust, greed, envy, pride, anger, and making you do all the evil and iniquity in this world. क्योंकि हमारे अंदर जो एक जानवर की आत्मा बसती है, वो आत्मा जो है वो हमें हर एक ये गलत बातें करने के लिए उकसाती है, जहाँ पे हम लालच कर बैठते हैं, जहाँ पे हमारे अंदर व्यभिचार की आत्मा आ जाती है, जहाँ पे हमारे अंदर पाप आ जाता है, जहाँ पे हमारे अंदर गुस्सा आता है और बहुत सारी बातें हमारे अंदर जो है वो होती है, जो हमें इस संसार में पाप करने के लिए जो है वो उकसाती है। But in verse 6, Yaakov says, but he gives more grace. Wherefore it is said, God resists the proud, but gives grace to the humble. God's grace is for anybody who asks for it. और इसलिए छठा वचन कहता है, वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दिनों पर अनुग्रह करता है।
परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो सभी के लिए है। जो कोई परमेश्वर से अनुग्रह मांगता है, परमेश्वर सभी को अनुग्रह देता है। Whether we are believers or non-believers, if we find ourselves not walking in truth and not living a life that is worthy of self-sacrifice and slaughtering the animal soul every day, then we must come and ask God for grace to overcome and do the same. और ये बातें विश्वासी और अविश्वासी दोनों के लिए है। अगर हम जो है, अगर इन बातों को नहीं करते और इन बातों इस चाल को अगर हम नहीं चलते, परमेश्वर के राज्य के हिसाब से अगर हम काम नहीं करते और उन बातों को नहीं अपनाते जो परमेश्वर चाहता है, या हम उसकी सच्चाई या उसकी धार्मिकता में अगर हम नहीं चल रहे, तो अगर हम हमारे अंदर के जानवर का अगर रोज बलिदान अगर हम नहीं चढ़ा रहे हैं, तो हमें अनुग्रह मांगना है ताकि हम ये सारी बातें जो है वो कर सके। And verse 7 is so amazing. See what it says. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. और 7वां वचन जो बहुत ही अच्छा वचन है, कहता है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। You have to be of a personality that stands your ground and says, no, this is wrong and I'm not going to do this. I resist you, Satan. और हमें एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा अपना जो है वो चरित्र बनाना चाहिए जहाँ पे हम खड़े रहे और ये बोले कि नहीं, ये बातें गलत है, मेरे को ये नहीं करना है, और हमें उन बातों को नहीं करना है। और हमें जब उस बात को हम नकारते हैं और गलत बातों को नहीं करते, तब शैतान जो है वहां से भाग जाता है। And then you will learn in humility to submit yourselves to God, and you will be successful in approaching God. और फिर जो है वो हम हमारी दीनता से जो है वो परमेश्वर के आगे जो है वो जा सकते हैं और अपने आप को जो है वो परमेश्वर के अधीनता में अपने आप को दे सकते हैं। Now, this entire chapter revolves around verse 8. Let's read verse 8 and understand, because I need to explain to you this process of drawing close to God. और हम 8वां वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोग, अपने हृदय को पवित्र करो। Reading this in the English or in the Hindi or in any other language is very, very simple. It does not give you the full effect of what Yaakov is trying to tell us. और ये अगर हम किसी भी भाषा में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, या किसी भी भाषा में पढ़ते हैं, ये वचन को समझना है वो बहुत ही ज्यादा आसान है। और ये जो है वो पूरी तरह से नहीं बताता जो याकूब जो है जो जिस बात को बताना चाहता है। The very words says draw near to God. If you understand this in the original language and if you understand this in its context, it is of great meaning. और अगर हम इस बात को समझे कि परमेश्वर के निकट आओ, तो ये जो है वो एक बहुत ही, इसका मतलब जो है वो एक बहुत महान मतलब है और बहुत ही बड़ा इसका एक गहराई वाला मतलब है। So let me explain this now. और अब हम आपको इसको आगे और समझाते हैं। But I'll read it in the Hebrew first and I will put it into Hebrew context. It says, Karebu la Elohim wahi karib alachem rachadzu vayadachem hachataim taharu levavechem halakhu lelevavav. It says, it uses the word yicharbu from the word kerev, which means to come near in Hebrew. Simply, it uses the word karib to come near. और जैसे कि अभिवदन ने जो हिब्राम ने पढ़ा, तो वो जो एक शब्द है करीब, मतलब नजदीक आना। Now, there's a difference between saying nazdik ana and pass ana. Two different things.
और ये दो अलग बात है, एक करीब आना और एक पास आना, ये दो अलग बात है। When you say pasana means you can be around me, but it does not mean that you can be very close to me. Kareeb. और पास आने का मतलब कि आप जो है वो किसी के इर्द-गिर्द रह सकते हो, आजू-बाजू में रह सकते हो, पर करीब आने का मतलब जो है वो बहुत ही ज़्यादा करीबी होना। The word Kareeb in Hebrew means literally the inward portions of you. और हिब्रानी में करीब का मतलब जो है उसका मतलब पूरी तरह से तुम्हारे एक अंदरूनी जो हिस्सा है उसको बोलते हैं। आपका अंदर जो चीज है उसको बाहर, that is the inside portion of you, the innards. हमारे अंदर जो एक हिस्सा है जो बहुत ही अंदरूनी हिस्सा है उसको बोलते हैं। So in other words, when he's saying to draw Kareeb to God, it means you need to allow God in your innermost being so that God can take you inside his innermost being. और जब वचन कह रहा है कि परमेश्वर के निकट आओ, तो उसका मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर को हमारे अंदर जो एकदम करीब जो अंदर की जो चीज है उसमें अगर हम परमेश्वर को अपनाते हैं, परमेश्वर को लेते हैं, तो परमेश्वर भी हमें उसके अंदर, उसके निकट जो है, उसके अंदर के हिस्से में जो है वो हमें अपना लेगा। So the reason why Yaakov started by saying, if you're living with all these sins and iniquities, start crucifying or start slaughtering the animal soul so you can start coming close to God. और याकूब इसीलिए अपने विश्वासी भाई बहनों को कह रहा है कि अगर तुम किसी पाप में जी रहे हो और अधार्मिकता में जी रहे हो, और अगर तुम रोजाना जो है तुम्हारी चाल चलन अगर सही नहीं है, तो तुम्हें जो है इन बातों को बदलना है। तुम्हें रोज जो है तुम्हारे अंदर के जानवर की जो है वो बलि देनी है, और तुम्हें परमेश्वर की धार्मिकता में चलना है ताकि तुम परमेश्वर के करीब आ सको। So this word Kareeb is also from where you get the word Korban. और ये जो शब्द है करीब, ये वो शब्द है जहाँ से हमें शब्द कुर्बान भी मिलता है। So Korban does not mean sacrifice. It means an approach present. It means a process of drawing close to God. प्रभु के करीब आना. कुर्बान का मतलब जो है सिर्फ एक बलि चढ़ाना ही नहीं होता है। कुर्बान का मतलब ये भी है कि तो एक प्रकार की प्रतिक्रिया होती है जहाँ पे हम परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर के करीब आना। So you can do many things to come close to God, and that is called Korban. और हम जो है वो काफ़ी बातें कर सकते हैं परमेश्वर के निकट आने के लिए, और वो बातें जो है वो जिसको हम कुर्बान कहते हैं। So you can humble yourself and pray. You can humble yourself and fast. You can bring offerings to God. You can give charity to God. You can slaughter your animal soul. You can do many things as long as God accepts it. That process is called Korban. और हम जो है वो काफ़ी बातें कर सकते हैं परमेश्वर के करीब आने के लिए। हम एक दीन होकर प्रार्थना कर सकते हैं, हम नम्र होकर जो है वो उपवास कर सकते हैं, हम जो है वो भेंट दे सकते हैं, या हम जो है वो लोगों की मदद कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। जब तक वो परमेश्वर के आगे उन बातें जो परमेश्वर इन बातों को जहाँ तक अपनाता है, वो सारी बातें अगर हम करते हैं और हमारे अंदर के जानवर को भी अगर हम मार देते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो परमेश्वर के आगे जो है वो एक कुर्बान बातें रहती है, कुर्बानी वाली बातें रहती है। The process and the blueprint of all humanity to approach God the Father is in the process of Korban.
और मनुष्य जीवन में या मानवता के जीवन में जो भी प्रतिक्रिया होती है परमेश्वर के करीब जाने के लिए या परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए, वो जो पूरा जो कार्य होता है, जो क्रिया होती है, वो कुर्बान से होती है, कुर्बानी देकर होती है। Now, to understand this better, turn with me to the Old Testament in the book of Leviticus, and you will read chapter 1. Have we done और this हम before, Dimple? नो Let's और do chapter इसको 1. हम इस बात को गहराई से देखने के लिए हम लेवी व्यवस्था के पहले अध्याय में देखते हैं। In chapter 1, verses 1 to 3, it says, "And the Lord called to Moses and spoke to him from the tent of meeting, saying, Speak to the children of Israel and say to them, when any one of you present an offering from the cattle to the Lord, he shall choose his offering from the herd or from the flock." Read verses 1 and 2. और पहला और दूसरा वचन कहता है, योआ के मिलाप वाले तंबू में से मूसा को बुलाकर उससे कहा, इजराइलियों से कहे कि तुम में से यदि कोई मनुष्य योआ के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों व भेड़ बकरियों में से एक का हो। Now, the better way of understanding this is God is telling Moses, if any man wants to come close to me, he must be able to slaughter his animal soul. और अगर इस बात को हम अगर अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें तो परमेश्वर जो है वो मूसा को कह रहा था कि अगर किसी भी मनुष्य को मेरे निकट आना है, मेरे करीब आना है, तो उसको जो है वो एक बलि पशु का जो है वो बलिदान देना पड़ेगा। मतलब उस व्यक्ति को जो है वो एक बलिदान देकर जो है वो करीब आ सकता है। Because I will read this in the Hebrew, so you all will understand this. Otherwise, it's not going to make sense. It says, Vaikra el Moshe, Vaidaber Adonai elav me ohel meod le'amor, Vaidaber el bnei Israel, ve'amart alehem, Adam ki yekharib michem karban la'Adonai min ha-bahama, min ha-bakher, min ha-tzon, yitkarbu et kurbanekhem. If anyone wants to approach me, this is the process of karibana, kurban. You will slaughter the animal soul of you, and then you will be able to approach me. How beautiful is this, my friends? और ये एक बहुत ही सुंदर बात है जब परमेश्वर ने समझाया कि अगर हमें परमेश्वर के करीब आना है तो हमें जो है वो एक बलिदान देना है, और वो बलिदान हमारे अंदर की जो जानवर की जो आत्मा है, उस आत्मा का बलिदान अगर हम देते हैं तो ये एक तरीका, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है वो हम परमेश्वर के करीब हो सकते हैं। So this formula for salvation and coming close to God was given to Moses in the Old Testament in the book of Leviticus. It's not New Testament, my friends. और ये जो फॉर्मूला है, जो एक तरीका है परमेश्वर के नजदीक आने के लिए, ये परमेश्वर ने पुराने करार में लेवी व्यवस्था में हमने देखा कि परमेश्वर ने ये बात पहले ही मूसा के द्वारा जो है वो बता दी। And he told Moses to instruct the children of Israel regarding this process of slaughtering the animal soul of each one of them. और परमेश्वर ने पहले ही मूसा को जो है इन बातों को बता दिया था कि इजराइल के लोगों को ये बातें वो सिखाए या समझाए कि वो जो है वो बल पशुओं का जो है वो बलिदान करे, जो अंदर के उनके जो जानवर है उस जानवरों का जो है वो बलिदान करे। But the children of Israel started
slaughtering sheep, goats, bulls, and cows without any meaning, without slaughtering the animal soul inside of them. Therefore, God says, your offerings and sacrifices I abhor and I detest and I hate. पर अगर हम देखते हैं कि इज़राइली जो लोग थे वो बिना सोचे समझे, बिना किसी सही रीति से उन्होंने जो है इस बलिदानों को नहीं किया, वो बिना सोचे समझे जो है वो बल पशु के जो है वो बलिदान करते गए। उन्होंने अपने अंदर के जानवरों को नहीं मारा, बल्कि सिर्फ़ एक नियम के रूप में बाहर के जानवरों का बलिदान करते गए। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा ये जो बलिदान है, मैं ये नहीं स्वीकारूँगा, ना मैं इससे प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे ये बलिदान से जो है वो नफ़रत करता हूँ। Now, I hope you'll understand how God made the process many, many years ago for any man who wants to approach God must go through this process of Qurban. और अब जो है हम इस बात को जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए कि परमेश्वर जो है वो कैसे हमें बता रहा है, कि समझा रहा है कि कैसे हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं एक बलिदान के द्वारा। कैसे क्रिया हम कर सकते हैं, किस प्रकार के बातों से हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। हम हमारे अंदर के जानवर जो हमारे अंदर है, उसका रोज़ हमें बलिदान करना है और उसी क्रिया के द्वारा हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। Now, come back to James chapter 4, verse 8. It says, draw near to God, do a Qurban to God, and He will draw near to you also. और हम फिर से याकूब के वचन में 8वां वचन देखते हैं, जैसे इसलिए वचन कहता है कि तुम जो है वो परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर जो है तुम्हारे निकट आएगा। And then, because of this, it says, cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts. और इसीलिए वचन कहता है कि हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दूषित लोग अपने हृदय को पवित्र करो। Because if you are not in this process daily, then you are not doing the things that God wants you to do. और अगर हम ये जो क्रिया रोज नहीं करते हैं अपने हृदय को शुद्ध करने की, तो हम वो नहीं करते हैं जो परमेश्वर हमें करने को कह रहा है। This is why Jesus also says, if you want to follow me, pick up your cross daily and follow me. और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम्हें मेरे पीछे होना है तो अपना क्रूस उठाओ और रोज अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। If you are not in this process, then friends, we are making a big mistake, because I'll tell you something. Everybody is okay. सॉरी। Go ahead. और अगर हम ये क्रिया जो है वो प्रक्रिया रोज नहीं करते हैं तो हम जो है एक बहुत बड़े जो है वो नुकसान में चल रहे हैं। And let me explain to you, the kingdom of God is about movement. It's about going forward, closer and closer and closer and closer to the kingdom, to the throne of God and His presence and His face. और हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य जो है वो हिलचाल वाला राज्य है, कि रोज जो है वो हमें उसके करीब 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 और करीब जाना है, उसके सिंहासन तक हमें जाना है। You either are moving in the front towards Him, or you're moving back away from Him. या तो हम जो है वो रोजाना उसके आगे चल रहे हैं, जो हम उसके करीब जा रहे हैं, या तो हम उसके पीछे से चल रहे हैं जहां पे हम उससे दूर हो रहे हैं। You cannot stand stationary and say, I was born again 20 years ago, therefore I am saved and I'm born again. I am standing here and I'm sorry. The kingdom of God is not about standing in one place, my friends.
आप ये नहीं कह सकते हो कि हम एक जगह खड़े रहेंगे और परमेश्वर का राज्य मेरे लिए है कि मुझे 20 साल पहले ही परमेश्वर ने चुन लिया और मैंने परमेश्वर का उद्धार जो पा लिया है, तो परमेश्वर का राज्य मेरे लिए है। आप ये नहीं कह सकते हो, अगर आप सिर्फ खड़े हो और करीब नहीं जा रहे हो, तो आप इन बात को नहीं कह सकते। You cannot say for a minute that I was born again 20 years ago and I'm saved. No, my friends, this is wrong theology. और ये एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, अगर आप कहते हो कि मुझे 20 साल पहले ही परमेश्वर को मैंने अपना लिया और मेरा उद्धार हो चुका है और अब परमेश्वर का राज्य मेरा ही है, तो ये हमारी सोच जो है वो पूरी तरह से गलत है। If you were born again 20 years ago and if you've not in this process of crucifying yourself daily on Qurban Khai, then you are in danger. Listen to me, my friends, you are in grave danger. Correct your way today. अगर आप कहते हो कि हम 20 साल पहले ही बचाए गए हैं, पर अगर आप परमेश्वर की जो क्रिया है, जो रोज़ हमें जो हमारे अंदर के जानवर को बलिदान करके हमें जो उसके राज्य में उसके करीब जो चलने की जो प्रक्रिया है, अगर हम उसको रोज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ हम खड़े रहकर ये कह रहे हैं कि हम 20 साल पहले जो है वो बचाए गए थे, पर कोई भी कार्य हम कर नहीं रहे बलिदान देने वाला, तो हम जो है वो बहुत ही बड़े जो है वो भयंकर परिस्थिति में है, एक भयानक परिस्थिति में हम हैं। हमें जो है वो आज ही हमारे अंदर सुधार लाना है। Verse 9, be afflicted, mourn, weep, let your laughter be turned to mourning and your joy to heaviness, because he's telling you, you are in a very bad situation, my friends. You have been deceived. सर 9वां जो वचन है वो कहता है दुखी हो हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हँसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। ये इसलिए कहता है कि ये जो है वो एक अगर तुम ऐसे व्यक्ति हो तो बहुत ही एक गंभीर परिस्थिति में हो, तुम एक बहुत ही ज़्यादा भयानक परिस्थिति में तुम खड़े हो। He's not talking to the unbelievers, he's talking to those who know the truth and and practice the truth. They think they are doing the right thing. और यहाँ पे याकूब जो है वो ये अविश्वासियों के लिए नहीं बोल रहा है, ये अपने विश्वासी भाई-बहनों के लिए बोल रहा है, विश्वासी लोगों के लिए बोल रहा है जो सच्चाई को जानते हैं और सच्चाई को जानने के बावजूद भी जो है वो उस बातों को कर नहीं रहे। Therefore, he says in verse 10, humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. और इसलिए वो 10वें वचन में कहता है प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। He shall elevate you to a high place. If you humble yourself and if you follows this process, you are doing good. और परमेश्वर जो है वो हमें एक बहुत ही ऊँचे स्थान तक जो है वो हमें लेकर जाएगा, बड़े ऊँचे स्थान पर वो हमें बिठाएगा अगर हम वो क्रिया कर रहे हैं जो परमेश्वर के लिए और उसके राज्य के लिए सही है। Verse 11 says, speak not evil of one another, brethren. He that speaks evil of his brother and judges his brother speaks evil of the law and judges the law. But if thou judge the law, you are not a doer of the law, but a judge of the law. Therefore, you will be judged severely. 11वां वचन कहता है हे भाइयों एक दूसरे की बदनामी न करो जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वो व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। All sin, all impurity, all wrong unrighteousness comes from wrong and bad relationships. जितनी भी खराब बातें हैं, जितने भी खराब पाप है, जितनी भी अधार्मिकता की बातें हैं, जितनी भी खराब चीजें जो है वो आती है एक खराब रिश्ते के द्वारा। A bad relationship shows that you are in direct sin with God and with another human being.
जब हम एक खराब रिश्ते को लेकर चलते हैं, तो ये दर्शाता है कि हम एक पाप में चलते हैं और हमारा जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है, वो भी खराब है। So be very careful. That is why Jesus kept telling us, when you go to give your qurban at the altar, and if you have a problem with your brother, first go and resolve your problem with your brother, become one with him, and then go and give your qurban to the altar. इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा है कि जब तुम जो है वो वेदी के आगे आते हो तुम्हारी भेंट लेकर, तुम्हारी कुर्बानी लेकर, और अगर तुम्हारे मन में अपने भाई के विरुद्ध में कुछ भी गलत बातें हैं या पाप है, तो पहले तुम्हारी जो भेंट है उस वेदी के आगे रखो, तुम्हारी उस कुर्बानी को वेदी के आगे रखो और पहले अपने भाई से जाकर जो है वो मिल मिलाप करो। It's very, very important to understand what Jesus is telling us, friends. We have not understood the depth of the Torah and the New Testament. और हमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उन बातों को समझने के लिए जो यीशु मसीह ने कहा है, उन गहरी बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, जो व्यवस्था में लिखी गई है नए करार के। Read verse 12 now. 12वां वचन कहता है, व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जिसे बचाना और नाश करने का सामर्थ है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? There is one lawgiver, Yaakov is saying, and that is God. That is the Messiah. That's the Son of God. There is only one. And He is the one who is going to save you or destroy you. The judgment is with Him. और यहाँ पे जैसे वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि व्यवस्था देने वाला जो है वो एक ही है, वो बचाने वाला और नाश करने वाला जो है वो एक ही है, क्योंकि न्याय उसी के हाथ में है। Isn't this what Jesus was saying about reconciling with your brother first before you give your Qurban sacrifice? Exactly what Jesus was saying. और इससे यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारी जब वेदी के आगे तुम तुम्हारी कुर्बानी लाते हो, बलिदान लाते हो, तो पहले जाकर अपने जो भाई के साथ अगर तुम्हारा कुछ बैर है तो उससे जाकर मेल मिलाप करो। And then in verse 13, he's saying something else. He says, go now, and for you who say, today or tomorrow we will go into such a city and continue there year and buy and sell and get grain, and you plan out your life as if the full world belongs to you. और 13 वचन कहता है, तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे। Don't think that you can own the world or the full world will fall to your feet. और तुम ये नहीं कर सकते हो कि तुम जो है वो पूरे संसार को जीत लो और पूरा संसार जो है वो तुम्हारे आगे झुक जाए। For he says in verse 14, whereas you know not what shall be tomorrow. You don't know what tomorrow is going to bring you. You don't know that if you are bad today and you abused and hit and fought with your brother today, you don't know what judgments are going to come on you tomorrow. और 14 वचन कहता है, यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। You have very little time on this earth. हमारे पास इस पृथ्वी के ऊपर बहुत कम समय है। And the little time that we have to do the maximum good and good works. और जो थोड़ा समय हमें इस पृथ्वी पर मिला है उसके उस समय में हमें अधिक से अधिक जो है वो अच्छे कार्य और अच्छे कामों को करना है। The today, the now is about loving your brother and loving God, nothing else. और जो आज जो है वो हमें हमारे भाई से, हमारे पड़ोसियों से, हमें भाई से प्रेम रखना है और परमेश्वर से प्रेम रखना है। And verse 15, he says something very interesting. He says, for this is what you should say.
When you're thinking of all these great and wonderful things, you should say, if the Lord will. और 15 वचन कहता है, इससे विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह वो काम भी करेंगे. And the word, if the Lord wills, in Hebrew is Bizrat Hashem, Bizrat Adonai, if the Lord wills. और जो यहाँ पे शब्द कहता है कि अगर प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे. अगर So प्रभु चाहे. Yeah. So everything that you do, everything that you say, everything that you want to do, bring it to the Lord in prayer and say, if God wills. Bizrat Adonai, if the Lord wills. और इसलिए हम जो बोलते हैं, हम जो करना चाहते हैं, हम जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी हमारे अंदर बातें हैं, वो हमें परमेश्वर के आगे लाना है और कहना है, अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो. The word Radzon, your will, means also to offer your will on the altar where you are sacrificing your will as a korban. और अपनी जो इच्छा होती है, अपने अंदर की जो इच्छा होती है, वो उस वेदी के आगे लाना, उसके क्रूस के आगे लाना और अपनी इच्छा को जो है वो उस क्रूस पे चढ़ा देना, कुर्बान कर देना. Everything has to be a korban khai, a living sacrifice in your life. और हमारे जीवन में हर एक बात जो है वो एक जीवित बलिदान होनी चाहिए. But in verse 16 it says, if all this you are rejoicing because you're living like an animal, you're boasting, you're fighting, you're angry, and you're doing all these things, all this is evil, and you have not in the process of Qurban Khai and approaching God. Read verse 16. और 16 वचन कहता है, पर अब तुम अपने देह पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है. Now you'll understand what he's saying in chapter 4. Very, very important, friends. और ये हमने देखा याकूब के चौथे अध्याय से, और ये जो बातें हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण वाली बातें हैं. Read verse 17. इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है. Yes, this is such an amazing chapter, my friends, because it's giving us the fundamentals of how a walk needs to be in the kingdom of God on a daily basis. और ये जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत किताब है और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातों को सिखाता है कि हमारी जो चाल चलन है वो परमेश्वर के राज्य में जो है वो कैसी होनी चाहिए. And we've learned today also this concept of Qurban Khai. Like it says in Romans chapter 12, verse 1, I beseech you, dear brethren, to offer yourselves as a living sacrifice to God. और हमने आज ये भी देखा कि हमारा जो है वो एक जीवित बलिदान जो है वो कैसा होना चाहिए. जैसे कि रोमियो के 12वां अध्याय पहले वचन में कहता है कि हमारा जो जीवन है, हमारा शरीर है, वो परमेश्वर के लिए एक जीवित बलिदान होना चाहिए. This is exactly what Yaakov is talking about in chapter 4. और ये वही बात है जो याकूब जो चौथे अध्याय में जिन बातों के लिए बात कर रहा है. And he's telling his Jewish brothers and sisters, if you have forgotten the way, if you've forgotten the process of Qurban Khai, through the Messiah and through our Lord Jesus, now you're able, with the grace of God, to give yourselves as a living sacrifice, friends. He's giving them the full plan of God for salvation. और इसलिए याकूब जो है वो अपने विश्वासी भाई बहनों को बता रहा है कि अगर तुम वो तरीकों को भूल गए हो कि जिस तरीके से तुम्हें जो है वो जीवन जीना चाहिए, जो एक सही रीति है बलिदान देकर, अपने जीवित बलिदान देकर जो जीवन हमें जीना चाहिए, जहाँ पे हम परमेश्वर के करीब हो रहे हैं, तो वो अगर तुम भूल चुके हो तो यहाँ पे याकूब अपने भाई बहनों को याद दिला रहा है कि वो अपने परमेश्वर के द्वारा और यीशु मसीह के द्वारा और उसके अनुग्रह के द्वारा कैसे हम हमारा जीवन जो है वो एक जीवित बलिदान के स्वरूप में जी सकते हैं. So friends, we've learned some really, really important things in the book of Yaakov. I have been so blessed to even teach this to you. और दोस्तों हमने जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें जो है वो सीखी है याकूब की किताब से. और
बहुत आशीष वाली चीजें हैं इन सारी बातों को जो है सीखना और समझना। And in the next two sessions, I think we are left with the last chapter, chapter 5. We may be able to do it in one sitting next Wednesday, or maybe in two, but we will complete the book of James. But I'm very, very sure all your lives have been changed. और अभी जो है वो एक आखिरी अध्याय बाकी है, 5वां अध्याय, जो हम अगले बुधवार को कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से वो अध्याय जो है वो हम पूरा कर लें, और हम विश्वास रखते हैं कि उसके बाद जो है वो हमारा जो जीवन है वो पूरी तरह से जो है वो बदल जाएगा। So till next Wednesday, we meet again at 9 o'clock. I'm going to wish you all good night and shalom to each one of you all. And I'm going to look forward to seeing you all next week. Good night and God bless.